नमस्ते बच्चों। मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक से तीसरा अध्याय संघमित्रा एकांकी का पहला दृश्य पढ़ा चुकी हूँ। दूसरा दृश्य की भी कुछ पढ़ाई हुई है, कुछ बाकी है। तो मैं आज दूसरे दृश्य का शेष भाग पढ़ाना शुरू करती हूँ। ध्यान दीजिएगा। बातचीत हो रही है संघमित्रा और कलिंग कुमार नीलमणि के बीच। तो नीलमणि कहते हैं कि संघमित्रा कहती है कि घोंसला जला दिया गया हो, किंतु दूसरा घोंसला बन सकता है। संघमित्रा नीलमणि से कहती है कि घोंसला तो जला दिया गया है, लेकिन दूसरा घोंसला बन सकता है। तो ऐसा सुनकर के नीलमणि को आश्चर्य होता है और कहता है कि क्या कहा, दूसरा घोंसला? क्या इसीलिए मुझे शमशान से उठा कर लाया गया? क्या इसीलिए मेरी चिकित्सा कराई गई? क्या इसीलिए तुम्हारे पिता मुझ पर इतना प्रेम दिखलाते हैं? ढोंग ढोंग, कासाई वस्त्र के नीचे भी इतनी कालीमा। कहते हैं कि क्या इन्हीं सब के लिए मुझे यहाँ उठा करके लाया गया था शमशान से, यानी जहाँ सब लोग मर चुके थे वहाँ से इसको उठा कर लाया गया था। तो वही यह कहते हैं कि क्या इसी के लिए मुझको लाया गया था, इसी के लिए मेरी चिकित्सा कराई गई थी। यह सब एक ढोंग है। कासाई वस्त्र के नीचे भी इतनी कालीमा, यानी गेरुए, कासाई मतलब होता है गेरुआ वस्त्र। तो हम सभी जानते हैं कि अशोक जो थे, सम्राट अशोक, वे बौद्ध धर्म की दीक्षा ले चुके थे। तो इसीलिए कहते हैं नीलमणि कि क्या इस गेरुए वस्त्र के नीचे भी इतनी कालीमा है, यानी धोखा है। फिर कहती है संघमित्रा, उसके बात को काटती हुई क्या कहती है, पुत्री के समक्ष पिता की निंदा भद्रोचित नहीं, कम से कम इतना तो समझो। संघमित्रा कहती है कि मेरे सामने में मेरे पिताजी की निंदा अच्छी बात नहीं है, इसलिए इस बात को तुम समझो, यानी कि मेरे सामने मेरे पिताजी की निंदा नहीं करो। फिर नीलमणि भद्रोचित, शांत होते हुए पूछते हैं, भद्रोचित यानी भलाई के उचित। तो ऐसी समझ मुझ में आती राजकुमारी। नीलमणि कहता है कि काश ऐसी समझ मुझ में आती, यानी मुझे भी ऐसी समझ होती। एक दिन मैं भी भद्र था, यानी भला था। हम भी भद्र थे, यानी हम लोग सभी भद्र थे, भले थे, किंतु हमारी सारी भद्रता को तुम्हारे पिता ने लाशों और लोथों से ढक दिया। क्या कहते हैं कलिंग कुमार कि हमारे भलेपन के, यानी हम भी कभी सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन हमको तो तुम्हारे पिता ने क्या किया, लाशों में बदल दिया। यानी कलिंग के लोग जो मारे गए थे उसके बारे में नीलमणि कह रहा है। फिर संघमित्रा कहती है, अतीत का गीत दोहराने से कुछ नहीं होता कुमार, हम वर्तमान को देखें, भविष्य की चिंता करें। तुम चाहो तो कलिंग का भाग्य सूर्य फिर 16 कला से दीप्त हो सकता है। संघमित्रा कहती है कि अतीत के बात दोहराने से कुछ नहीं होता है, हम वर्तमान की ओर देखें, यानी मौजूदा समय की ओर देखें, जो समय अभी चल रहा है। भविष्य की चिंता करें और आगे जो आने वाला समय है उसकी चिंता करें। अगर तुम चाहते हो कि कलिंग को हम फिर से सुसज्जित करें तो यह हो सकता है। नीलमणि कहता है, मेरे चाहने से? आश्चर्य होता है नीलमणि को और पूछता है कि क्या मेरे चाहने से ऐसा हो सकता है? संघमित्रा कहती है, हाँ, तुम्हारे चाहने से। नीलमणि, मेरे चाहने से? मैं यह समझ नहीं पाया। अब नीलमणि फिर आश्चर्य से कहता है कि मेरे चाहने से यह सब कैसे होगा, मैं समझ नहीं रहा। संघमित्रा कहती है, अभिनय करते हुए जमीन की ओर देखते हुए कहती है, समझोगे राजकुमार, समझोगे। नीलमणि कुछ हतप्रभ सा, तुम्हारा मतलब? नीलमणि जो है सो आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, कहने का मतलब क्या है? संघमित्रा कहती है, क्या हर मतलब को प्रकट करने के लिए शब्द ही चाहिए? अब संघमित्रा पूछती है, क्या सभी बातों को बताने के लिए शब्द ही चाहिए, यानी बोलना जरूरी है, कुछ अपने से भी समझा जा सकता है? तो नीलमणि कहता है, जैसे वह भांप गया हो, यानी कि लगता है जैसे नीलमणि बात समझ गया हो। तो क्या कहता है, ओ, फिर कुछ सोचकर, किंतु राजकुमारी, खंडहर पर नई इमारत बन सकती है, खंडहर खुद इमारत नहीं बना सकता। कहता है नीलमणि कि खंडहर पर तो इमारत बन सकती है, लेकिन खंडहर जो है वह खुद इमारत नहीं बना सकता है।
जो उजड़ गया, जो नया आएगा वह नया आएगा। कलिंग के अनेकों राजपुरुष और राजकुमारों के साथ ही यह तुच्छ नीलमणि भी मर चुका है। क्या कहते हैं कि जो नया आएगा वो नया आएगा, जो उजड़ गया सो उजड़ गया। यानी नीलमणि जो है सो अपने आप को उजड़ा हुआ समझता है और आने वाले को नया समझता है। इसीलिए कहता है कि जो उजड़ गया वो उजड़ गया। यह जो तुम्हारे सामने खड़ा है वह नीलमणि नहीं है, यह नीलमणि का भूत है। कहता है नीलमणि कि जो नीलमणि तुम्हारे सामने खड़ा है वह पुराना वाला नीलमणि नहीं है, यानी कलिंग कुमार वह नहीं है, यह उसका भूत है जिसे तुमने मंत्र बल से खड़ा किया है। तुम्हारी सेवा, तुम्हारी शुश्रूषा जीवन भर इसे नहीं भूल सकता राजकुमारी, किंतु भूत को जीवित प्राणी समझने की नासमझी न करूँगा, न करने दूंगा। कहता है नीलमणि यह तुमने जो सेवा शुश्रूषा किया है उसी का फल है कि नीलमणि यहाँ खड़ा है, लेकिन वास्तविक नीलमणि जो है वह नहीं है, यह तो उसका भूत है। और तुम जो मुझे जीवित प्राणी समझ रही हो यह भूल मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। संघमित्रा कहती है कुमार, यानी संबोधित करती है राजकुमार को कुमार कहकर। नीलमणि कहता है राजकुमारी। संघमित्रा तुम अभी अस्वस्थ नहीं हुए हो कुमार। संघमित्रा क्या कहती है कि तुम अभी स्वस्थ नहीं हुए हो। नीलमणि और ना हो सकूंगा राजकुमारी, मेरी मानसिक स्थिति तुम लोग नहीं समझ सकते। विजेता और विजित की मनोदशा में आकाश पाताल का अंतर होता है। दोनों बिल्कुल दो वस्तुएं हैं। न तुम लोग हमें समझ सकोगे न हम तुम्हें समझ सकेंगे। हम समानांतर रेखाएं हैं, एक बिंदु पर मिल नहीं सकते। अब नीलमणि समझाता है संघमित्रा को कि मैं स्वस्थ नहीं हुआ हूँ और न ही होऊंगा, क्योंकि इसकी मानसिक स्थिति जो है वह कोई समझ नहीं रहा है। बतलाता है नीलमणि कि विजेता और विजित की मनोदशा में आकाश पाताल का अंतर होता है। यानी उसके संघमित्रा के पिताजी जो हैं सो विजेता हैं और नीलमणि विजित है, यानी इस पर उसकी विजय हुई है। कहते हैं हम समानांतर रेखाएं हैं, इसलिए एक बिंदु पर कभी नहीं मिल सकते, यानी उससे कभी इसका मेल नहीं हो सकता है। फिर संघमित्रा कहती है व्याकुल होकर के, यानी संघमित्रा की मन स्थिति जो है सो व्याकुल हो जाती है और वह कहती है ओह कुमार। नीलमणि व्याकुल मत हो राजकुमारी, अब मैं पाटलिपुत्र में नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि सारा पाटलिपुत्र ढोंगों से भरा है। यहाँ के नागरिक ढोंगी, इस गंगा के पानी में ही ढोंग है। राजकुमारी उस सांसें लेता हुआ, अरे इससे तो हमारा सागर अच्छा, जो न अपने रंग को छिपाता है न अपने स्वाद को। क्या कहता है नीलमणि कि तुम व्याकुल नहीं हो राजकुमारी, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, क्योंकि यहाँ सब जगह हमें ढोंग ही ढोंग नजर आ रहा है। यहाँ के गंगा में भी मुझे ढोंग नजर आता है, इसलिए मैं अपने देश को चला जाऊंगा, क्योंकि हमारा सागर जो है वह अपने रंग को नहीं छिपाता है और नहीं स्वाद को बदलता है, स्वाद को छिपाता है। यानी सागर का पानी जो होता है सो खारा होता है। संसार भर का विष पीकर जो नीला बना है, संसार भर के आंसू आत्मसात कर जो खड़ा हो चुका है, जो अपनी जगह नहीं छोड़ता, जो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, बस उसी का तट शायद मुझे स्वस्थ कर सके। मित्रे कहते हैं कि मुझे उस सागर का तट यानी किनारा ही मुझे स्वस्थ कर सकेगा, यानी कि मैं जब अपने जगह पर जाऊंगा तभी अपने आप स्वस्थ महसूस करूंगा। फिर संघमित्रा कहती है बस करो राजकुमार। संघमित्रा अब मना करती है नीलमणि को और कहती है कि अब ऐसा कुछ नहीं बोलो। नीलमणि मित्रे अपराध बोध करते हुए क्षमा करना राजकुमारी, तुम्हारा नाम लेकर पुकार दिया, यह पहला और अंतिम अपराध हुआ, क्षमा करो। वह झटपट चल देता है। क्या करता है नीलमणि, उसको पुकारता है संघमित्रा को और कहता है क्षमा करना राजकुमारी, और इसके लिए क्षमा मांगता है क्योंकि वह राजकुमारी का संबोधन नाम लेकर के करता है और कहता है कि मुझसे यह अंतिम अपराध हुआ है। फिर यह कहते हुए वह वहाँ से चल देता है। सम्राट कुमारी मित्रा देखती रह जाती है और संघमित्रा जो है वह देखती ही रह जाती है। तो दूसरा दृश्य आज यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट डे मैं तीसरा दृश्य पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।